हमारे जीवन में जो भी विपत्ति आने वाली है वो आने वाली यीशु मसीह ने बताया हमें। उसके लिए यीशु मसीह ने कहा है सांस रखने के लिए धीरज धीरज, क्योंकि यीशु मसीह ने संसार को जीता है। पहला मैं बताऊंगा कलश के बारे में। कलश किसके जीवन में आता है? हम सभी के जीवन में, रोज के जीवन में आता है। किस माध्यम से आता? फाइनेंशियल के माध्यम से आता, पैसे के माध्यम से, हम देख सकते हैं बीमारी के माध्यम से आता, जो हमारे रिश्ते नाते के उस वजह से आता, और हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में अशांति होती। ये जो अशांति का ये आयु के जीवन में आता। आयु में उसकी सारी संपत्ति हुई थी। आयु के जीवन में भी बीमारी हुई थी, और आयु के भी रिश्ते आयु में हुए थे, और आयु के जीवन अशांति थी। लेकिन उसकी नजर केवल यीशु मसीह पे पड़ी। उन्हें उसकी नजर केवल यीशु मसीह पे पड़ा, और उन्हें जो सांस रखी थी उसके लिए हम देखते हैं यीशु मसीह के भी जीवन में कुछ ऐसा ही होता। जब यीशु मसीह को मारा गया था और यीशु मसीह के मुंह के पर थूका गया था, यीशु मसीह को पूरे वस्त्र निकाल के उसे नंगा किया। उस वक्त यीशु मसीह ने शांति दी। जब यीशु मसीह को मारे गए थे, उसकी जान निकल गई थी, उस वक्त यीशु मसीह ने हमें सिखाया। क्या सिखाया? माफ कर देगी। यीशु मसीह ने कहा है पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते। क्या लिखा है वचन में? तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने पैर करने वालों से बैर करो। जो हमारे साथ बुरा करता है उसके साथ बुरा करने के लिए है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया? परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने बुराई से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या हम वो चीज़ करते? क्या हमारा अटेंशन उस तरफ से खो जाता है। जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है हम उस तरफ नहीं देखते। हम हमारा डाइवर्ट जो हमारे दूसरे जीवन में देखते कि हमारा जो संकट, जो परिस्थिति के ऊपर हम ध्यान लगाते हैं। लेकिन यीशु मसीह का जो वचन है उसके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते, कभी निर्भर नहीं करते। जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तेरी वस्तु छीन ले उसे ना मांगो। जैसे तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी इनके साथ वैसा ही करो। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हो तो क्या बढ़ाए, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। यदि तुम अपने भलाई करने वालों के साथ भलाई करते हो तुम्हारा क्या बढ़ाए, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। यदि तुम उन्हें उधार देते हो जिससे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारा क्या बढ़ाए, क्योंकि पापी भी पापियों को उधार देते हैं और उतना ही फिर पाने की आशा रखते हैं। वरन अपने शत्रु से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखो। उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। कहाँ पे होगा? स्वर्ग में होगा। और तुम परम प्रधान के संतान ठहराएंगे, क्योंकि वे उन पर धन्यवाद नहीं, जो उन्हें धन्यवाद नहीं करता और बुराई है उन पर भी कृपा। जैसे तुम्हारा पिता दयालु है वैसे ही तुम भी दयालु बनो। क्या हम ये चीज़ करते हैं? क्या हम ये चीज़ करने से रुक जाते हैं? हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह झील में जाते थे उसके साथ उसके चेले ले और तूफान आती है। तूफान आते वक्त यीशु मसीह सोते रहते थे और उसके चेले उसे जगाते थे।
जब यीशु मसीह जागते हैं और यीशु मसीह कहते हैं कि अल्पविश्वासी, क्यों उन्हें कहते हैं? उनके अंदर थोड़ा विश्वास रहता है, लेकिन वो विश्वास का उपयोग नहीं करते। आज हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे बाजू में, लेकिन उस यीशु मसीह को आप हमारे अंदर लेके ले आना चाहते हैं और हमारे अंदर कार्य नहीं करना चाहते हैं। आज हम एक विपत्ति से और हमारे कलश से क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? इसलिए क्योंकि यीशु मसीह ने हमेशा हमें सिखाया है कि विश्वास रखो, विश्वास से जो हमें फल मिलता है। हमारे अंदर जो हमने विश्वास का बीज बोया, बीज गाड़ा, तो वो तुम्हारे लिए प्रतिफल देगा। लेकिन हम वो विश्वास देखने के लिए चूक जाते हैं। हम हमारे के ऊपर जो हमारा परिस्थिति उसके ऊपर केवल ध्यान देंगे, हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर से चूक जाता है और हमारा जो योजना जो मकसद रहता है यीशु मसीह ने जो हमें दिया है, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए सिखाया है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का मृत्यु और यीशु मसीह का पुनर्जीवन, ये हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण रखता है। जो भी विश्वासी यीशु मसीह का जन्म के बारे में देखे, लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु के बाद जीवन, आज यीशु मसीह कहाँ पे? पिता के दाहिने और बैठे। हमारा जीवन भी इसी तरह होगा। क्यों? यीशु मसीह ने हमें कहा है, हमें एक विश्वास दिया है अनंतकाल के जीवन के बारे में। उस जीवन के बारे में आप खोजने की कोशिश करते क्या? उस जीवन के आप चलने की कोशिश करते क्या? हमें परमेश्वर ने अच्छी राह दिखाई, अच्छी चीज दिखाई, लेकिन हम उस आदम और हवा की इज्जत करना चाहते हैं क्योंकि हमारे जीवन में तो भी आज, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा जो मकसद है वो उसी फल के ओर रहता, जो हमें बर्बाद करने वाले, जो हमें नाश करने वाले। लेकिन हम जो आशीष हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, उस ब्लेसिंग से हम दूर रहते हैं। क्यों? उसी कारण की वजह से जो हमारा ध्यान दूसरी तरफ से भटका है। हमारा ध्यान कभी हम एक विश्वास के साथ रहते हैं, जो प्रभु ने हमें दिया है, जो हमारे साथ है, उसमें हम कभी संतुष्ट नहीं रहते। हमारे असंतुष्ट के वजह से आज हम जो है बुरी जगह पे फंस रहे हैं, बुरे तनाव में गुजर रहे हैं। जो भी हमारे पास है उसके लिए पहले पिता को धन्यवाद दो। पिता ने हमें जो भी परिस्थिति में रखा है उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहिए। आज ये नहीं कि आज हमें परमेश्वर ने हमारे शरीर में कोई बीमारी है, कुछ है, आज हम दवाखाने में जा रहे हैं, क्या उस चीज के लिए आप पिता को धन्यवाद करते हैं? क्या आपने सब कुछ खोल लिया है उसके लिए पिता को धन्यवाद देते हैं? अगर आप उस पिता को धन्यवाद देते हैं, आपकी परिस्थिति को धन्यवाद देते हैं, आप पिता को धन्यवाद देते हैं, आपके जीवन में उस परिस्थिति लाने के लिए पिता सचमुच आपको उस जगह से उठाएगा। पिता ने उस जगह पे आपको किस लिए भेजा है आप भी नहीं जानते। आपको पिता ने उस जगह पे कुछ कार्य करने के लिए भेजा रहता, आपके जीवन में किसी को सुसमाचार मिलने के लिए। हमारे जीवन में दुख, तकलीफ और मुसीबत ऐसे ही नहीं आती, उसके वजह से कुछ ना कुछ कारण रहता हमारे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा दूसरे के जीवन में आशीष पाने के लिए। लेकिन उस आशीष देने के लिए हम भूल जाते हैं। हम हमेशा हमारे अंदर देखते हैं, हमारे अंदर बुराई को ढूंढते रहते हैं। किसी ने हमें कुछ बोल दिया, किसी ने हमें कुछ ये कर दिया, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या क्या है? मत्ती 5:11 में आशीषित है वो लोग जब लोग तुम्हारी निंदा करते हैं। क्या हम जो हमें निंदा करते हैं, हम जानते हैं कि हम आशीषित है, लेकिन नहीं, हम जानते, हम मानते, हम ये मान के चलते कि हमारे अंदर कुछ गलती है, हमारे अंदर कुछ है। लेकिन पिता ने आशीष किस लिए कहा है? पिता ने उसलिए आशीष किया है जब पिता के लिए कोई आपको निंदा करता है, पिता के लिए आप तकलीफ उठाते हैं, यीशु मसीह के जीवन में राह पे चलने के लिए आप मुसीबत का सामना करते हैं। लेकिन हम यीशु मसीह को, जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, उससे वो जो रोशनी, यीशु मसीह का जो रोशनी है, उस रोशनी लोगों तक पहुंचाने से हम असफल रहते हैं। उसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारा कमी घटी रहती है, कमी है। हम हमारे जीवन में प्रभु ने हमें एक सैटिस्फैक्शन जीवन के लिए नहीं बुलाया है। प्रभु ने हमें हमसे हमेशा बलिदान मांगा है। जो भी बलिदान आप दे सकते हैं पिता के लिए, खुदा के लिए बलिदान उठाना बहुत ही जरूरी था। अगर आपके बलिदान के द्वारा किसी के जीवन में कुछ होता है तो आप बलिदान देने से और पिता के आवाज सुन के, पिता आपसे जो बोलना चाहता है पहला पिता से सुनिए। पिता की इच्छा क्या है, पिता की योजना क्या है, आप वो जानने की कोशिश करो। पिता की इच्छा और योजना ये अय्यूब ने जाना था। आज अय्यूब को क्यों बाइबल में माना गया है? इसलिए उसने सब कुछ को कहे, पिता से ये कहा है, पिता मैं नंगाई आया था और नंगाई जाने वाला हूं।
उसे पिता की योजना पता था। यीशु मसीह को पिता की योजना पता था कि उसे क्या करना है। जब वो जन्म में आया और पिता ने उसे पहले ही कहा था कि तो क्रूस पे तुझे लटकाई जाने वाला, उसे क्रूस पे लटकाई जाते वक्त उसने उसके विरोधी से क्या किया। जब उसके चेले उसे धोखा दे रहे थे, उनने उनके चेले का पाँव धोया। क्या हम वो चीज करते? क्या हम वो चीज नहीं करते? जो भी हमारे हमारे विरुद्ध खड़ा रहता है, जो भी हमें धोखा देने की कोशिश करता है, ये करता है, आज सुबह सिखाते हैं उनसे दूर रहो। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने उनका पाँव धोया। हमें यीशु मसीह का जीवन जीना है, हमें लोगों का जीवन नहीं जीना है कि लोग हमें क्या सिखाते हैं, क्या क्या नहीं करते। अगर हम पिता ने हमें इस मकसद के लिए कुछ चुना है, हम चाहते हैं कि हमें जो मुकुट हमारे पिता ने स्वर्ग में रखा है, अगर हम वो मुकुट पाना चाहते हैं, जो यीशु मसीह की इच्छा, जो योजनाएं हम देखते हैं कि बाइबल में आप जब पढ़ते जाएंगे रोज, प्रभु से कहिए, प्रभु आप मुझे सिखाए, मुझे कुछ करना है आपके लिए। आज मेरे जीवन में 2020 में इतने सारे संकट आए, इतने सारे मुसीबत आए, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने हर एक संकट से मुझे खड़ा किया है, हर एक संकट से। और अगर मेरी जगह कोई नहीं तो मिनिस्ट्री छोड़ देता था, लेकिन प्रभु ने मुझे इस साल इतने सारे भविष्यवाणी दिखाई। मेरे खुद के जीवन में मैंने इस पे फेसबुक पे डाले, पिता ने मुझे वर्ल्ड के बारे में भविष्यवाणी दिखाई थी, जो जून महीने में डाला है और पूरी भविष्यवाणी पूरी हुई। उसके लिए मैं पिता को धन्यवाद देता हूँ। हमें विश्वासी के साथ, प्रभु के साथ खड़ा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर दुख और तकलीफ आए, हम हमारा विश्वास खोइए। हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में है। चाहे हमारे जान भी जाते रहेंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह के लिए खड़ा होइए। प्रभु मसीह ने हमारे लिए जो जीवन रखा है। आज अगर मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारा घर 14 मंजिले पर टॉप फ्लोर पे, और हम पहले दूसरे मंजिले पे चढ़ते और हम थक जाते। क्या हम हमारे घर को पहुँच सकते? क्या अब कितना भी कोशिश उस जगह पे रुक के कोशिश करने के हम घर के अंदर पहुँच सकते? क्या नहीं पहुँच सकते। पिता ने भी हमारे लिए कुछ योजना रखा है। हमें पिता जब तक उस लेवल तक नहीं चढ़ाए ना, हम आज सोचते हैं, हम जानते हैं कि हमारा विनती प्रार्थना, हम इतना प्रार्थना करते हैं, हमारा उत्तर क्यों अभी तक नहीं मिला। पिता चाहता है, जैसा पिता आपको तोड़ेगा, मोड़ेगा, जोड़ेगा और फिर से बनाएगा, आप उस लेवल तक पहुंचिए और पिता आपको जरूर देगा। पिता आपको आशीष जरूर देगा। अगर आप भलाई बोएंगे इस धरती पे, सबके जीवन में आप भलाई बोएंगे तो भलाई का फल ही आपको मिलेगा, क्योंकि लिखा है बाइबल में, हर एक पेड़ में भला ही फल लगता है, कोई बुरा फल नहीं मिलेगा आपके जीवन में भी। और पेड़ कौन है? पेड़ आप है। अगर आप बुरा करते तो आप ये मत सोचिए कि आपकी बुराई आप तक ही सीमित है, आप तक ही रुके नहीं। वो बुराई एक जड़ बनेगी और आपके परिवार के ऊपर और आपके पूरे खानदान के ऊपर वो श्राप का कारण बनेगा। इसलिए अच्छी चीज बोइए जो यीशु मसीह ने हमें सिखाए है, उनके वचनों को बोइए लोगों के जीवन में, और किसी से मत डरिए। यीशु मसीह ने हमें जो सिखाया है, यीशु मसीह ने हमें जो वचन दिए, अच्छा संदेश हमें रोज दिए। यीशु मसीह ने क्यों कहा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ शब्दों से जीवित रह सकता है। हमें लोगों को आज रोटी मिलती है, किसी को मिलती है, लेकिन जो वचन है, वचन सुनाने का काम खुदा ने हमें दिया है। उस वचन को हमें लोगों तक पहुंचाना है। कौन सी भी परिस्थिति में किधर भी प्रभु भेजने दे, आप प्रभु को पहले धन्यवाद कीजिए। अगर आप इस संसार में जीवन में उठना चाहते हैं, इस संसार के, पृथ्वी के, संसार के इस जीवन के बाद भी खुद को प्रभु यीशु मसीह के पास आप देखना चाहते हैं, तो प्रत्येक परिस्थिति के लिए आप धन्यवाद दीजिए। अगर आप जब धन्यवाद देंगे, उस परिस्थिति का जो भी समस्या है वो आप देखेंगे कि हल्का हल्का धीरे धीरे निकल जाता है, धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि प्रभु ने हमें विजय का जीवन दिया है। प्रभु ने हमें शांति का जीवन दिया है। जो विजय, जो शांति प्रभु यीशु मसीह में, वो किसी के पास नहीं। वो शांति का जीवन, वो उद्धार देने के प्रभु यीशु मसीह ने आया है। यीशु बाइबल में ये भी लिखा है, संसार की शांति देने के लिए प्रभु खुद की शांति देने के लिए। अगर आप खुदा को, यीशु मसीह को पूरे तन से, पूरी मन से अगर आप खोजते, आप उसे जीवन में बुलाएंगे। प्रभु ने कहा है, संकट के समय में तू मुझे पुकार, मैं तेरे प्रार्थना को सुनूंगा, तेरे प्रार्थना को उत्तर दूंगा। वो उत्तर देने वाला खुदा है।
हमेशा वो उत्तर देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन हमारे कान और हमारे जो कार्य व्यवस्था ढीले होते हैं। हम देखेंगे जब डैनियल ने प्रार्थना किया था, उसकी प्रार्थना का उत्तर आ गया था, लेकिन उसकी प्रार्थना का उत्तर हम तक पहुंचने के लिए वक्त लगा। हमें विश्वास रखना है कि हमारा उत्तर ऑलरेडी, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा उत्तर ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन हमें विश्वास और संयम के साथ रुकना है उस वक्त के लिए, उस घड़ी के लिए जो पिता परमेश्वर ने जो घड़ी हमारे लिए रखा है। और प्रत्येक घड़ी पिता को पता है, तो ये परमेश्वर ने लिखा है, माँ के गर्भ में रसाने के पहले मैंने तुझे चुना है। आज हमारे और आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या खुदा को पता नहीं? खुदा को सब कुछ पता है, आपके और मेरे जीवन में क्या हो रहा है। खुदा ने हमारे सर के बाल तक गिन के रखे हैं, उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसके इच्छा और उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। अगर हम देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में भी शैतान को पहला परीक्षा लेने पड़ा, यीशु मसीह से, यीशु मसीह को पूछ के आने पड़ा कि अय्यूब का परीक्षा ले सकते, और यीशु मसीह के जीवन में भी शैतान की ओर से आया। लेकिन हम परेशान से हमें डरना नहीं चाहिए। जब तक अगर हम खुदा के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारे कोई भी विपत्ति, कोई भी ये ऐसा नहीं कि यीशु मसीह को विगत पता चले आ सकता है। हमें जो प्रभु यीशु मसीह का जो इच्छा है, योजना है, उसे सुनना है, उसे समझने की हमें बहुत कोशिश करना चाहिए, और हमेशा खुद को लीन और नम्र बनाना है। अगर खुदा कहता है खुद को तुम लीन और नम्र बनाओगे तो मैं उठाने वाला मैं भी, लेकिन हम खुद को लीन और नम्र बनाने में हम चूक जाते हैं। इसलिए हम किधर ना किधर हमारी जो जिंदगी उधर रुकी रहती। खुदा कहता है एक धार्मिकता व्यक्ति को भी 7 बार गिनना पड़ता है। तो हम कैसे, हम और आप कैसे, वो सोचना जरूरी है। यीशु मसीह भी सबके सामने गिरे थे जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था उस वक्त। लेकिन आज यीशु मसीह कहाँ पे? क्यों? वही लीन और नम्र यीशु मसीह आज पिता के दाएं हैं, वही जो हम आपके और हमारे बीच में मध्यस्थता करने वाला खुदा है। हम उस खुदा की सेवा करते हैं। वो खुदा हमारे जीवन में, वो खुदा हमारे अंदर है। वो खुदा को अपने अंदर जगाइए, वो खुदा को अपने अंदर लाइए, वो खुदा की रोशनी संसार तक पहुंचाइए। क्योंकि ये जो समय है, ये जो परिस्थिति है, हम देखते हैं कि जैसा दिखता है वैसा नहीं। हम अंतिम समय में पहुंच चुके हैं। हमें जितना हो सकता है उतना सुसमाचार सुनाना है, प्रभु के लिए कार्य करना है। हालेलुया, थैंक यू एंड ग्लोरी टू जीसस।